नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़। हेलीकॉप्टर उतारने पर नक्सलियों ने फायरिंग कर दी थी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। बीजापुर, सुकमा और तेलंगाना सीमा क्षेत्र में मुठभेड़ है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में नक्सलियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ की पुष्टि की। कोबरा बटालियन को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इलाके में सर्च अभियान अभी भी जारी। सीआरपीएफ ने प्रेस रिलीज कर इसकी जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि नक्सलियों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें कि सुरक्षा बल के हेलीकॉप्टर के उतारने के बाद शुरू कर दी गई थी। बलों ने कमान संभालते हुए मुठभेड़ शुरू की। अभी भी इलाके में सर्च अभियान जारी है। प्लीज हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सुरक्षा बलों की तरफ से इसकी पुष्टि की गई कि छत्तीसगढ़ के सुकमा में ये कार्रवाई की जा रही है। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, इसमें नक्सलियों को काफी बड़ा है। और भागलपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यहां सिविल में आग लगी। अधिवक्ताओं के चैम्बर में आग लगी है। चैम्बर में कुर्सी कुछ जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरीके से आग पर काबू पाया। आग लगने का है, लेकिन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। सिविल कोर्ट के कैंपस की ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, जिसमें बैठते थे उस चैम्बर में आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग किस है फिलहाल इसका है। फिर तो दम थाना को भी इन्फॉर्म किए। सभी मौके पे आए और आग को बुझाएं। इसमें से आशुतोष बाबू का टेबल जला है, अजय बाबू का भी जला है और गौरी बाबू का जला है, और एक सिलधर बाबू का भी थोड़ा जला है। कुल 4 टेबल जला है। ये ऐसे जला है। बक्सर में जमीन मुआवजा पर पुलिस और पब्लिक आमने सामने दिखी। जहां पुलिस ने घरों में घुसकर लाठीचार्ज किया, तो ग्रामीणों ने हमला कर दिया और पुलिस की गाड़ी को भी जला दिया। अब इस मामले पर सियासी लड़ाई भी शुरू हो गई है। समाधान नहीं हो, विध्वंस यात्रा पर निकले। सरकार किसान विरोधी है। हमारे संज्ञान में ये मामला नहीं, आप लोग कह रहे हैं। ये तस्वीरें बिहार के बक्सर की है। बक्सर में पुलिस की सख्ती दिखी तो किसानों का गुस्सा भी फूटते दिखा। हंगामा हुआ। बक्सर में जमीन अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर छिड़े संग्राम ने जाड़े के मौसम में बिहार की सियासत को गर्म कर दिया है। बक्सर की घटना को लेकर बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। नौजवान गरीब विरोधी है। बक्सर की घटना पर केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री और बक्सर से बीजेपी के सांसद अश्विनी चौबे ने तो नीतीश कुमार को धृतराष्ट्र तक कह डाला। ये बिहार के अंदर गुंडागर्दी हुए और आज राजकुमार बन करके जगह जगह और कहते हैं हम समाधान यात्रा पर निकले। वो समाधान नहीं हो, विध्वंस यात्रा पर निकले। वो पूरे बिहार का जनाजा निकाल देंगे, उसके बाद बोलोगे क्या? लाठियां चल रही है, गोलियां बरसा रहे हो। अब पुलिस के तो ये कौन सा राज है? जंगल राज नहीं है तो क्या है? ये जंगल राज में बिहार परिणत हो गया है और बिहार को जो बिहार के मुखिया हैं वो शांत धृतराष्ट्र कुमार बने। नीतीश कुमार पर अश्विनी चौबे के हमले का जवाब दिया जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि अगर किया है तो सरकार देखेगी। लेकिन अश्विनी चौबे को कैसे अपने संसदीय क्षेत्र की याद आ गई। लेकिन माननीय अश्विनी चौबे जी, आपको भी बक्सर का याद आ जाता है। आप बक्सर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव जीतने का कितने दिनों किस ब्लॉक में प्रवास हुआ है, ये जनता नहीं जानती। वहीं डिप्टी
पर खुलकर बोलने से बचते दिखे। तेजस्वी ने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है, पता करते हैं क्या है मामला। ये क्या है एक्चुअली हमारे संज्ञान में ये मामला कह रहे हैं क्या है मामला और संज्ञान में लेकर मामला हुआ है। हमने वो दिखवाना पड़ेगा टेक्निकली क्या है एक्चुअली मुआवजा मामला है, तो उसको हम लोग दिखवाएंगे कि क्या है एक्चुअल पोजीशन क्या है। जाड़ा का मौसम है, बिहार में है, लेकिन अक्सर और ग्रामीणों के गुस्से ने बिहार की सियासत में गर्मी पैदा कर दी है। आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र और बिहार से नवादा में अभ्रक माफियाओं ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें वन विभाग के 3 कर्मी बुरी तरह से जख्मी हो गए। वहीं हमले में कुछ सिपाही आंशिक रूप से चोटिल हुए हैं। घटना रजौली थाना क्षेत्र के कुंभियातारी जंगल की है। नवादा डीएफओ संजीव रंजन ने बताया कि टीम अवैध अभ्रक पर छापेमारी करने गई थी और छापेमारी के दौरान ही जेसीबी को जब्त कर वापस लौट रही थी। उसी दौरान अभ्रक माफियाओं की ओर से वन विभाग की टीम को घेर लिया गया और बंधक बनाकर बुरी तरह से पीटा गया, जिसमें रजौली वन विभाग, फॉरेस्टर, रेंजर और एक ड्राइवर बुरी तरह जिसे इलाज के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग की एक गाड़ी को भी गड्ढे में पलट दिया और जिसे वापस छुड़ाकर लेकर अपने साथ चले गए। इस घटना में विजय सिंह, सोमर सिंह, मुरारी साव, मोहन साव के नाम मुख्य रूप से आ रहे हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार इलाके में रही है। सूचना प्राप्त हुआ कि कुंभियातरी के पास में जोरा सिमर और फिरकिया कला करके एक गांव है, वहां पे अवैध अभ्रक का माइनिंग कर रहा है। तो उसके लिए यहां से टीम रवाना हुई। कुछ लोग बाइक से थे, कुछ लोग से गए। हमारे ड्राइवर थे नरेश जी, ये तीनों लोग कैंपर से थे, बाकी लोग मोटरसाइकिल से थे। गांव वालों ने जब जेसीबी पकड़ के लोग लाना चाह रहे थे, खनन करते हुए पकड़े गए थे। हाँ, खनन करते हुए पकड़े थे, जिसका वीडियो भी है। इन लोगों ने पकड़ कौन सा कुंभियातरी में कहाँ? यही कौन सा जंगल में। अच्छा। गाड़ी को पकड़ लिया, गाड़ी को खाई में ढकेल दिया। इन तीनों को बंधक बना के ले जा रहे थे और सब लोग चिल्ला रहे थे कि जान से मार दो। और बड़ी खबर मसौढ़ी से है, जहां एक मस्जिद के बहाने नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगा है। इसके बाद लोगों ने आरोपी इमाम की जमकर पिटाई और पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल आरोपी इमाम पुलिस कस्टडी में है। छेड़खानी का मामला मसौढ़ी थाना क्षेत्र का है, जहां से मसौढ़ी पुलिस ने मस्जिद के इमाम को छेड़खानी किया। आरोपी फिरोज आलम बताया जाता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पर आरोप है कि 12 साल की बच्ची के साथ आप छेड़खानी की। वो सब पिता कल भी दरवाजा खोल कर धूप में खड़े हुए थे, मस्जिद के गेट पर का दरवाजा, जब हमारे अंदर में धूप नहीं आता है। बेगूसराय पुलिस पर एक बार फिर लापरवाही बरतने के आरोप लग रहे हैं। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र का है। एक किशोर के अपहरण के किशोर की माता कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, परिजनों का आरोप है कि 6 महीने पहले उनके बेटे को पड़ोसी ने ही अपने सहयोगियों के साथ मिलकर किडनैप कर लिया था, लेकिन आज तक इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। उनका आरोपियों को संरक्षण दे, इस वजह से अब आरोपी मुकदमा उठाने के लिए पीड़ित के परिजनों पर दबाव बना रहे हैं और लगातार धमकी दे रहे हैं। साइकिल से किडनैप किया था? तुमको किडनैप किया था कौन? पांडव कुमार। कब? 2 मई को। एफआईआर दर्ज हो चुका है, क्योंकि अभी तक से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किसी की गिरफ्तारी हुई है? किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई। क्यों? प्रशासन के लापरवाही से। हाँ सर, पुलिस प्रशासन कर रहा है सर, लापरवाही बहुत है सर, समझन सर। इस तरह कुछ तरह की बात होगा तो इसमें पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा। बिहार में शराब पीने वाले और बेचने वाले इतने बेखौफ हो चुके हैं कि वो कहीं भी किसी भी वक्त महफिल जमा लेते हैं। गली
मिलती ही थी, अब सरकारी दफ्तरों के परिसरों में भी शराब की बोतलें और रैपर मिलने लगी हैं। बिहार में शराबबंदी है, बावजूद तस्कर बेखौफ हैं। पुलिस की कार्रवाई जारी है, लेकिन शराब का कार चल ही रहा है जब इस पर लगाम नहीं लगती। वैसे तो पहले भी कई बार सरकारी दफ्तरों में शराब की बोतलें मिलने की खबरें आ चुकी है, पर इसमें एक और नाम जुड़ गया है, समस्तीपुर समाहरणालय परिसर का। यहां पर ब्रांडेड अंग्रेजी शराब की खाली बोतल मिलने के बाद से प्रशासनिक महकमे शराब समाहरणालय में कैसे पहुंची शराब, और क्या यही है जिला प्रशासन की मुस्तैदी? पटना से सटे दानापुर में एक गाड़ी से विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त हुई है। बिहटा आरा NH 30 पर यह कार्रवाई हुई। शराब साथ गया। अंग्रेजी शराब यूपी से बिहार लाई जा रही थी। गोपालगंज पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब माफिया बबलू यादव को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शराब माफिया पिछले 5 साल से यूपी और हरियाणा से शराब की तस्करी करता था। बबलू यादव जादवपुर थाना क्षेत्र के आम बेटा है। एसपी ने टीम गठित कर शराब माफिया को पकड़ा। बबलू यादव कई बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता था। इसके खिलाफ 5 थानों में शराब तस्करी के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी के पास से एक गाड़ी और 2 मोबाइल भी जब्त किया है। शराब माफिया की गिरफ्तारी की गई है और इसकी गाड़ी टाटा सुमो के साथ गिरफ्तार किया गया है। हम लोग इसका आपराधिक इतिहास निकाल रहे हैं। केस पता चले हैं जिसमें फरार चल रहा था और ये काफी दिनों से शराब की तस्करी करते आ रहा है और इस पे कई केसेज हुए हैं, क्योंकि कई जिलों में वांछित लगातार अपना ठिकाना बदल पुलिस को की पकड़ से बच जा रहा था। स्पेशल टीम ने इसको गिरफ्तार की, पूछताछ कर रहे हैं। शराब के अड्डों पर दबिश दी जा रही है, कारोबारी पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन लगाम पूरी तरह लग नहीं रहा। जरूरत है और कड़ाई की। समस्तीपुर के साथ गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। बिहार सरकार चंद्रशेखर ने जाति व्यवस्था पर हमला करते हुए रामचरितमानस और मनुस्मृति को अभिशाप बता दिया। शिक्षा मंत्री ने बापू सभागार में ANU के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए जातिवादी सोच से उठकर जीने की अपील की। जाति व्यवस्था पर हमला बोलते दुनिया के 195 देशों में केवल 5 या 6 देश में ही लोग जाति जानते हैं। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि मैं खुद अपना नाम चंद्रशेखर लिखता हूं, नाम के आगे और पीछे कुछ नहीं लिखता। मैं जो मनुस्मृति का दिया हुआ अभिशाप है, रामचरितमानस का दिया हुआ अभिशाप है और नागपुर में लिखा गया गुरु गोवलकर का सिद्धांत है। मैं सबसे इतर देश जब आप बनाएंगे तो निश्चित रूप से वह मोहब्बत का देश होगा। जीवन का की अनुभूति है कि मैं चंद्रशेखर लिखता हूं और चंद्रशेखर आगे नहीं। तो हम जब रिफ्रेशर कोर्स ओरिएंटेशन में आए तो पढ़े लिखे छात्र, पढ़े लिखे शिक्षक चंद्रशेखर के आगे कुछ है कि नहीं, तो दुख होता था जानते हुए हम लोग को ये कहते थे भाई 6 फीट में 1 इंच कम है। ईश्वर प्रभु ने सुंदर भी शक्ल बनाया है, खराब नहीं है। जिस रूप में आप मुझे देखते हो या आगे जानने की जरूरत नहीं क्या। रामचरितमानस को लेकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की गलत बयानी पर बिहार में सियासी उबाल आ गया है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि ऐसे बयान समाज को तोड़ने वाले हैं। शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर जी, शिक्षा मंत्री होने से ज्ञानी नहीं होता है लोग, ज्ञान वाले लोग रामचरितमानस पर उंगली उठाने के पहले उसको पढ़िए और समझिए। अगर नहीं समझते हैं तो कोई अच्छा गुरु रख करके उसका ज्ञान। बिहार में कास्ट सेंसस को हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर PIL पर देश की सर्वोच्च अदालत सुनवाई के लिए तैयार हो गई है, तो वहीं बिहार सरकार ने इसके फायदे गिनाते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। क्या है कास्ट सेंसस पर जारी सियासत के मायने, आप इस रिपोर्ट में देखिए।
बिहार में जातिगत जनगणना के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। बिहार में 7 जनवरी से शुरू हुई जातीय जनगणना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर देश की सर्वोच्च अदालत 20 जनवरी को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता अखिलेश कुमार ने इस तरह से जातीय जनगणना को संविधान की मूल भावना के खिलाफ होने की दलील दी है और राज्य सरकार से इसे लेकर जारी की गई नोटिफिकेशन रद्द करने की मांग की है। दरअसल बिहार में कास्ट सेंसस पर 6 जून 2022 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। बिहार में 2 फेज में जातिगत जनगणना हो रही है। पहले फेज में मकानों की गिनती और नंबरिंग की जा रही है, जबकि दूसरे चरण में लोगों से उनकी जाति पूछी जाएगी। आज जहां बिहार में युवा सड़क पे लाठी खा रहे हैं नौकरी के लिए, बिहार युवा देश के दूसरे राज्य में नौकरी के लिए पलायन करने को मजबूर है। दूसरी तरफ बिहार की सरकार सरकारी तंत्र का मिसयूज करके निर्णय लिया है, जो कि पूर्णतः ही असंवैधानिक कार्य है। तो बिहार सरकार के इस असंवैधानिक कार्य पे रोक लगाने के लिए नागरिक होने के कारण मैंने सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर किया है, ताकि सरकार और कोर्ट बिहार सरकार के इस निर्णय को सके और बिहार के आगे वाले युवा पीढ़ी को एक जातीय उन्माद से बचा सके। वहीं बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर PIL पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान आया है। सीएम ने कहा कि PIL समझ से परे है, कास्ट सेंसस से हर जाति की स्थिति बिहार में स्पष्ट हो जाएगी। तो हम लोग तो कर रहे हैं अपने यहाँ का सब जगह का लोगों का जानने का, फिर सबकी आर्थिक स्थिति का, हर चीज का एक जानकारी जो ले रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो उससे विकास। अब ये बात समझ के परे है कि कोई आदमी क्या का फाइल कर रहा है, क्या उसको सेंस है, ये हमको समझ में कोई कभी सोच सकते हैं कि ये सब कोई चीज है। तो वहीं जातीय जनगणना को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और जाति आधारित सेंसस कराए जाने के फायदे की बात कही। तेजस्वी ने कास्ट सेंसस नहीं, कास्ट सर्वे की बात कही है। भारत सरकार सेंसस करा सकती है, राज्य सरकार नहीं करा सकती, इसलिए ये कास्ट सेंसस नहीं है, कास्ट बेस्ड सर्वे है। और इससे तो बहुत लाभ होना है बजट को लेकर के। और ये सिर्फ कास्ट बेस्ड सर्वे ही नहीं होगी, लोगों की उसकी भी गणना होनी है। जातिगत जनगणना को लेकर अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल घूम फिर कर वहीं पर आ ठहरता है कि कास्ट सेंसस के बहाने लोकसभा चुनाव से पहले क्यों जाति आधारित जनगणना सियासत तेज हो गई है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे के साथ पटना से धर्मेंद्र और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। मंगलवार को हाजीपुर से फरार कैदियों ने दूसरे दिन कोर्ट में सरेंडर कर दिया। मंगलवार को कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया था। दोनों कैदियों का नाम है राजकुमार और विनय पासवान। 2015 में मुफस्सिल थाना क्षेत्र बेलहंडी गांव में कृष्ण पासवान की हत्या हुई थी, जिस मामले में ADG 2 दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया, जिसके तुरंत बाद दोनों फरार हो गए थे। सरेंडर करने के बाद अब अगली तारीख पर सजा को लेकर सुनवाई होगी। 2 अभियुक्त को कल दोषी करार किया गया। एक 302 के केस में दोषी करार होने के बाद दोनों अभियुक्त वहां से न्यायालय से फरार हो गए और वारंट भी इशू हुआ। वारंट इशू होने के बाद आज न्यायालय में स्वयं सुपौल में मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा को लेकर उत्पाद विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। ड्रोन के साथ साथ डॉग स्क्वाड की टीम की मदद से सदर प्रखंड के मल्ही, सोनक और खरैल में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। इस दौरान में चल रही देसी शराब की भट्टियों को तोड़ा गया। मौके से 30 लीटर करीब 600 लीटर अर्धनिर्मित शराब को टीम ने मौके पर नष्ट कर दिया। दरअसल 17 जनवरी को होने वाले समाधान यात्रा के लिए मल्हनी इलाके को चिन्हित किया गया है, जिसकी वजह से मल्हनी और उसके आसपास के इलाकों में सूचना तंत्र को मजबूत करने के लिए विभाग है, जिससे शराब निर्माण करने वालों के बीच हड़कंप मच गया है। पटना के कदम कुआं से रहस्यमयी ढंग से गायब युवती को पुलिस ने किशनगंज से बरामद कर लिया। युवती की बरामदगी के बाद जांच में इस बात का बड़ा खुलासा हुआ कि ये मामला सीधे तौर पर मानव तस्करी से जुड़ा था। पुलिस ने गिरोह के सरगना जावेद उर्फ राहुल को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने लड़की को पटना जंक्शन से उठा अपने साथ
कर बेच दिया गया था। तकनीकी जांच और इनपुट के आधार पर पुलिस जब किशनगंज पहुंची तो मानव तस्करी के इस खतरनाक रैकेट का खुलासा हुआ। फिलहाल लड़की का मेडिकल कराया जा रहा है, जिसके बाद कोर्ट में उसका स्टेटमेंट भी लिया जाएगा। पुलिस अब इस रैकेट के दूसरे में जुट गई। रोहालीपुर के भूषण गली से ये गायब हुई थी और ये किशनगंज से बरामद हुई है और इसमें एक जावेद उर्फ राहुल को गिरफ्तार किया गया। 19 तारीख को सामने गायब। लड़की का ये मामला बताया जा रहा है, क्या है पूरा? नहीं, इसमें जांच का विषय है। जांच ये रेलवे स्टेशन से लोहानीपुर से और उसके बाद इसकी बरामदगी वहाँ से हुई है। सर ये बेचने का भी मामला सामने आया है। हाँ, नहीं, इस जांच के विषय है। जांच टोटल कितने लोग थे इसमें सम्मिलित? अभी तो जावेद का ही आया है, मतलब राहुल उर्फ जावेद। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।